नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे राजधानी भोपाल से बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो चुका है। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र जारी किया है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा इस दौरान मौजूद रहे। 2047 के थीम पर यह संकल्प पत्र आधारित है। बीजेपी ने आमजन से भी सुझाव लिए। जनता के बीच सुझाव वाहन पहुंचाया गया। 8,000 सुझाव वाहन में से 8 लाख सुझाव मिले। 8 लाख लोगों की राय से ये संकल्प पत्र बना है। विकसित भारत पर आधारित है ये संकल्प पत्र। तो बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, पीएम मोदी ने इसे जारी किया है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहे। 2047 की थीम पर यह संकल्प पत्र आधारित है। शबाना हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुकी है, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। शबाना, जिसका इंतजार था वो दिन आ गया। भाजपा ने इस संकल्प पत्र में 5 बड़े वादे किए हैं। गरीबों को फ्री में घर देना 3 करोड़, इसके अलावा 70 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान कार्ड से जोड़ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं को खास करके आरक्षण आगे के लिए देना, ये अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया। कहीं ना कहीं अगर महिलाओं को आगे बढ़ाना है, बुजुर्गों को आगे करना है और तमाम जो वर्ग है जिनको साधना यहाँ पर जो है आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव की जयंती, और उसी दिन भाजपा का संकल्प पत्र कई मायने में ये दिखाने की कोशिश करता है कि लगातार 70 सालों तक जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई किसी भी वर्ग के साथ, वो हम यहाँ पर करेंगे। तो कहीं ना कहीं संकल्प पत्र के जरिए सभी वर्गों का साधने का प्लान भारतीय जनता पार्टी का जो था वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ विपक्ष लगातार कई तरीके का सवाल उठा रहा था कि जो सरकार के लोग अब तक संकल्प पत्र जारी नहीं कर पाए वो चुनाव क्या लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं संकल्प पत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने उन सबको जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उन सबको जवाब दिया है। संकल्प पत्र जारी करने से पहले जो 10 सालों में काम हुआ वो यहाँ पर गिनाया गया। राजनाथ सिंह मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो योजनाएं जो सरकार ने वंचित लोगों को लाभ दिलाया वो यहाँ पर गिनाया, और इसके अलावा तमाम वो चीजें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर कहा कि राम मंदिर बनाने में जो विपक्ष अड़े हाथों आ रहा था, अड़े हाथों काम कर रहा था, बैकफुट से काम कर रहा था, उस विपक्ष को हमने धराशायी कर दिया। और राम मंदिर का एक मुद्दा ऐसा था जिसको हमने बनवा कर ये दिखाया कि भाजपा ने जो कहा था वो करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं अपने संकल्प पत्र के जरिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में किया है, और लगभग 10 से 12 लाख लोगों से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सुझाव वाहन के जरिए सुझाव लिया था, और उस सुझाव के बाद जो है लगातार इस पर काम हो रहा था। मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य इस पे काम कर रहे थे, जिसके बाद आज संकल्प पत्र जारी हुआ। हालांकि प्रदेश बीजेपी के कोई भी बड़े नेता अभी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि कल मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बारे में बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है आज प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश दौरा है। इसके अलावा बाबा साहब भीमराव की अंबेडकर की जयंती के दिन संकल्प पत्र जारी करना कहीं ना कहीं अपने आप में दलित वर्ग को साधने की यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो कवायद है वो एक तरफ से दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए संकल्प पत्र आज जारी हो गया है। 19 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव है। क्या लगता है कितना गेम चेंजर ये संकल्प पत्र साबित होगा और कितना प्रभाव ये जनता पर डालने वाला है? जी देखिए, अगर जनता पर प्रभाव डालने की बात करूं तो आपने देखा कि किस तरीके से मोदी की गारंटी इस संकल्प पत्र को नाम दिया गया। जाहिर सी बात है, आपने देखा पिछले चुनाव में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, तो मात्र इकलौते प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो संकल्प पत्र से ज्यादा प्रभावशाली हैं। तो कहीं ना कहीं उनका चेहरा लोकसभा चुनाव के लिए काफी प्रभावशाली। इसके अलावा 2029 तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत को गरीबी रेखा से आगे निकालने का जो संकल्प लिया है, बाहर निकालने का जो संकल्प लिया है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रभावशाली होगा। इसके अलावा आज का दिन अपने आप में कई महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लिए, और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे संकल्प पत्र जारी करके ये दिखाने का संदेश दिया कि हम सभी वर्ग को साथ में लेकर चलते। तो कहीं ना कहीं प्रभावशाली ये संकल्प पत्र होने वाला है, और आप देखेंगे कि किस तरीके से भाजपा पिछले 10 सालों से जो कह रही है वो वही होता हुआ आया है। तो कहीं ना कहीं आप इसको कह सकती है 400 प्लस सीटों का जो आंकड़ा है इस संकल्प पत्र के जरिए भाजपा वो हासिल करने की कोशिश यहाँ पर करेगी। शबाना, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को संकल्प पत्र की बड़ी बातें बताएं। क्या कुछ खास है इस संकल्प पत्र में जिससे कि दर्शकों को भी इसके बारे में पता चले? अगर हम कांग्रेस के संकल्प पत्र से इसे कंपेयर करते हैं तो क्या कुछ खास बातें इसमें हमें देखने को मिलती है?
जी देखिए, अगर कांग्रेस के संकल्प पत्र से हम इसको कंपेयर करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहला प्रधानमंत्री ने गरीब के लिए मुफ्त राशन की योजना 2029 तक देने का जो वादा किया वो बनाई है। इसके अलावा 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है, 20 लाख रुपए तक कर दी गई है। और करीब आगे की जो योजना, गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास के तहत। इसके अलावा एक राष्ट्र एक नेशन का जो कवायद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने की थी वो भी इस संकल्प पत्र में कहीं ना कहीं शामिल है। इसके अलावा महिलाओं को जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आगे करती हुई आई है, कहीं ना कहीं आरक्षण देने की बात हो या तमाम बातें हो, महिलाओं को प्राथमिकता से चाहे टिकट देने की बात हो, आरक्षण देने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी वो करके दिखाई है और करती है, उसको भी इस संकल्प पत्र में रखा गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए थे, जो परिणाम आए थे, कहीं ना कहीं वो महिला ही थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बहुमत दिया था। तो कहीं ना कहीं इसमें महिलाओं को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि चाहे आप किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हो, आप किसी भी जाति से ताल्लुक रखते हो, आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, आप महिला हो, पुरुष हो या युवा हो, सभी को ज्यादा से ज्यादा संकल्प पत्र के जरिए भाजपा ने यहाँ पे प्रभावित करने की कोशिश की और जो है बेरोजगारों को रोजगार देने की भी बड़ी बात यही यहाँ पर की गई। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार निकालेंगे, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकालेंगे जिससे लोग प्रभावित होंगे और 2047 को हम जो है भारत को विकसित भारत की ओर जो बनाने का संकल्प लिए हैं वो उससे पहले ही पूरा करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल शबाना, तो 2047 के मॉडल पर ये संकल्प पत्र जो है बनाया गया है और लगातार जो है देश को विकास की ओर अग्रसर करना है, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो संकल्प पत्र को लेकर पार्टी के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ प्रतिक्रिया रखी है इस संकल्प पत्र को लेकर? जी देखिए, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होशंगाबाद के दौरे पे हैं। यहाँ वो दर्शन सिंह चौधरी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि भाजपा के जो नेता है वो भी इस वक्त वहां के लिए रवाना हो गए, चूंकि इस मामले में भाजपा के किसी भी वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री ने फिलहाल तो नहीं बोला। हालांकि जब पत्रकारों ने उनसे सवाल जवाब किया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में कल विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश की कई ऐसी योजनाएं थी पूर्व में जो मुख्यमंत्री से शिवराज सिंह चौहान, उनकी योजनाओं को भी यहाँ पर संकल्प पत्र में रखा गया है। लखपति बहन को बनाना, आप देखेंगे कि इस तरीके से लाडली लक्ष्मी बहन योजना के बाद मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री ने एक संकल्प लिया था कि हम बहनों को लखपति बनाएंगे, उसको भी इस योजना में शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को भी विकसित मध्य प्रदेश की ओर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया था, सारे राज्यों को टारगेट किया गया। राज्य से ही जो है देश बनता और देश का निर्माण होगा, तभी विकसित भारत यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल शबाना, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है विकसित भारत बनाना ये संकल्प है प्रधानमंत्री का। अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है इस संकल्प पत्र को लेकर, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में हमने साफ तौर पर देखा है कि वो जो है सत्ता पर हमलावर है और कई सारे खुलासे करने की बात कर रहे थे। अब बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया है, विपक्षियों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? बयान सामने आए जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकार ने अब तक जो कहा था वो वादा पूरा नहीं किया, झूठी घोषणाएं करते हैं, झूठे वादे करते हैं। 10% जो है देश के 10% लोगों के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, बड़ा आरोप लगाया है। इसके अलावा मोदी सरकार में जो जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि 80% लोगों को मोदी सरकार ने गरीब बना दिया। इसके अलावा 84% ऐसे युवा है जो बेरोजगार हो गए हैं मोदी सरकार में और लोकतंत्र की यहाँ पर जो है अवहेलना की जा रही है। बीजेपी का घोषणा पत्र को उन्होंने जीतू पटवारी ने झूठ का पुलिंदा बताया। तो कहीं ना कहीं आज बाबा साहब के अंबेडकर की जयंती पे दोनों ही राजधानी भोपाल के एमपी नगर चौराहे पे बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान जो है एक तरफ सरकार के लोगों ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, वहीं विपक्ष के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है और इसके जरिए भाजपा फिर से सरकार बनाएगी और आने वाले समय में फिर से जनता के साथ ठगी करेगी। तो ये बड़ा आरोप जीतू पटवारी ने सरकार की तरफ लगाया है।
बिल्कुल शबाना, मैं जानना चाहूंगी जिस प्रकार से हमने देखा कई सारे ऐसे वादे जो बीजेपी ने 2019 में किए थे वो पूरे किए हैं। राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे 370 हो, चाहे सीए हो या महिला आरक्षण हो, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे वादे हैं जो 2019 के संकल्प पत्र में किए गए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी पूरे नहीं हुए हैं। उन वादों का इस बार कितना ध्यान रखा गया है, उन पर क्या काम होगा? जी देखिए, बिल्कुल उन वादों को भी संकल्प पत्र में ऐड ऑन किया गया है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उसमें से कुछ वादे पूरे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वादे अभी भी जो है वो रह गए। भाजपा का इस पे साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2047 तक जो मिशन रखा है, एक एक संकल्प पत्र के एक एक वादे, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक वादे किए वो यहाँ पर पूरे किए जाएंगे। उसका तरीका आप 2047 तक देखेंगे कि किस तरीके से भारत को अग्रसर विकास की ओर ले जाया जाएगा। जब 2047 में भारत को देखा जाएगा तो भाजपा के लोगों का कहना है कि तब लोगों को समझ में आएगा कि क्यों जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करती थी और भाजपा को पसंद करती थी, क्योंकि भाजपा ने जो है भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बनाने की कवायद की है। इसके अलावा कई ऐसे काम किए जिसके जरिए जनता को साफ संकेत यहाँ पर मिला है कि भाजपा पर जनता का भरोसा बढ़ा है। और यही वजह है कि 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में जो बढ़ोतरी की है सीटों की और तमाम चीजों की, वो ये दिखाता है कि भाजपा पे जनता का भरोसा बढ़ा है। और इस बार जो 400 प्लस का हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नारा दे रही है, अगर वो नारा पूरा होता है तो ये बात साफ तौर पर जनता के बीच कितना प्रेम भाजपा के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये देखने वाली बात होगी। 4 जून वो दिन है जब ये पता चलेगा कि जो भाजपा ने संकल्प पत्र में 10 सालों में वादा किया वो वादे कितने पूरे हुए और जो रह गए हैं उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी तेजी से काम करती है और जनता भी उन पर कितना भरोसा करती है। 4 जून का जो दिन है वो बताएगा कि भाजपा के लिए जनता ने क्या फैसला लिया। बिल्कुल शबाना, अभी दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि यहाँ पर जो है लोक लुभावन वादे तो किए गए हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता जो है किन के वादों पर विश्वास जताती है और किसकी सरकार इस बार बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।